नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पिछली सभी क्लासें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। और इसी प्रकार से आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया बिंदु जिसका नाम है सुरक्षा संकेत। क्योंकि दोस्तों, दैनिक जीवन में आज हम कोई भी कार्य करते हैं तो सुरक्षा संकेतों की एक अहम भूमिका होती है। तो आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या होता है सुरक्षा संकेत। दोस्तों, सुरक्षा संकेत होगा, इसका अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो सुरक्षा संकेत का दूसरा नाम आपके पास सुरक्षा चिन्ह भी हो सकता है या आपको सेफ्टी सिंबल भी कहा जा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, सुरक्षा संकेत का ही वो दूसरा नाम होता है। तो देखिए, मानव अपने सुरक्षा हेतु जिन संकेतों का पालन करता है वह सुरक्षा संकेत कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, मानव अपनी सुरक्षा हेतु जिन संकेतों का पालन करता है वो संकेत ही क्या कहलाता है, सुरक्षा संकेत। तो देखो दोस्तों, जब भी अगर मानव अपनी सुरक्षा करता है तो हमेशा वो कब करेगा, या तो वो कोई कार्य कर रहा होगा तब करेगा, या फिर कार्य नहीं कर रहा होगा तब भी वो अपनी क्या करता है, सुरक्षा ही करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात आ जाए आपके पास सुरक्षा संकेतों को, आगे बात आ जाए कि सुरक्षा संकेतों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है सुरक्षा संकेतों को 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, सुरक्षा संकेतों को 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, सुरक्षा संकेतों कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में इसको बांटा गया है। अब देखो दोस्तों, अगर बात की जाए सुरक्षा संकेतों को 4 भागों में बांटा गया है, चारों का कौन कौन सा नाम होगा वो मैं आपको लिख रहा हूं। और ध्यान रखना, जो नाम होगा उस संकेत का अगर अन्य नाम भी आपको दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं लिख रहा हूं उसका आपको स्क्रीनशॉट जरूर लेना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास पहला संकेत होता है निषेधात्मक संकेत। देखिए दोस्तों, आपके पास पहला संकेत होगा निषेधात्मक संकेत। इसका अगर आपको अन्य नाम भी दे दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में इसको दे सकता है एग्जाम में आपको इसको दे सकता है नेगेटिव संकेत, या दे सकता है नकारात्मक संकेत, या आपको बोलेगा दोस्तों प्रोहिबिटेड संकेत। तो देखिए दोस्तों, पहला संकेत होता है आपके पास निषेधात्मक संकेत, इसी का दूसरा नाम होगा नेगेटिव सिंबल, इसी का तीसरा नाम होगा नकारात्मक संकेत, इसी का चौथा नाम होता है प्रोहिबिटेड संकेत। तो आपके पास पहला सिंबल बनता है निषेधात्मक संकेत। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर का अपना पास बनता है अनिवार्य संकेत। देखो, अनिवार्य संकेत को आपको एग्जाम में क्या क्या दे सकता है, अनिवार्य संकेत को आपको ये दे सकता है मैंडेटरी संकेत, या दे सकता है आदेशात्मक संकेत, या आपको दे सकता है
सकारात्मक संकेत। ठीक है दोस्तों, तो आप थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, अगर अनिवार्य संकेत की जगह अगर आपको मैंडेटरी दे दे तो भी वही बात है, आदेशात्मक दे तो भी वही बात है, और सकारात्मक दे तो भी वही बात है। और दोस्तों इस संकेत को कभी कभी ये पॉजिटिव सिंबल भी लिख के देता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए नंबर 3 नंबर 3 आता है अपने पास सचेतक संकेत। देखो दोस्तों, सचेतक संकेत होता है, इसका दूसरा नाम आपको एग्जाम में दे सकता है वार्निंग संकेत, और तीसरा आपको दे सकता है चेतावनी संकेत। ठीक है दोस्तों, और नंबर 4 बात करेगा आपके पास सूचनात्मक संकेत। जब भी आपके पास सूचनात्मक संकेत की बात करेगा, इसका दूसरा नाम देगा आपको इंफॉर्मेटिव सिंबल, या इसको बोल सकता है इंफॉर्मेशन सिंबल। तो देखिए दोस्तों, जो मैं आपको एक यहाँ पे बोर्ड पे छपवा रखा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना, क्योंकि आपको बोलेगा सुरक्षा संकेतों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला संकेत होगा निषेधात्मक संकेत, दूसरा संकेत होगा अनिवार्य संकेत, तीसरा संकेत होगा आपके पास सचेतक संकेत, और चौथा संकेत होगा आपके पास सूचनात्मक संकेत। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें, फिर मैं नेक्स्ट प्रत्येक बिंदु पर बात करूंगा कि निषेधात्मक प्रत्येक संकेत में आपके पास क्या क्या चीजें ये पूछेगा। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। अब देखिए दोस्तों, जो मैं बात बोल रहा हूं उसको थोड़ा अच्छे से गौर से सुनना। वो क्या है, आपके पास जो चारों संकेत होंगे उसमें से एग्जामिनर आपको प्रत्येक सिंबल में या प्रत्येक संकेत में आपके पास कुछ बातें पूछेगा जो प्रत्येक सिंबल में आएगी, तो उसको थोड़ा ध्यान रखो वो क्या क्या होगी। पहले मैं बात करता हूं नंबर 1 टॉपिक पे, निषेधात्मक संकेत। देखो दोस्तों, सबसे पहले निषेधात्मक संकेत होगा, इसमें क्या क्या आपको पूछ सकता है, ये आपको पूछेगा नंबर 1, आपको पूछेगा कोई भी संकेत होगा उसकी आकृति। क्या पूछेगा दोस्तों, कोई भी संकेत होगा उसकी क्या पूछेगा आपको, आकृति। नंबर 2 बात करेगा आपके पास पृष्ठभूमि का रंग। नंबर 3 आपके पास बात करेगा चित्र का रंग। और दोस्तों, जब आपके पास आकृति, पृष्ठभूमि और चित्र का रंग अगर आपके पास अवेलेबल होता है, यानी तीनों ही बातें आपके पास होगी, तो आपके पास जो भी संकेत होगा उसका नंबर 4 पे आपके पास क्या बन जाएगा, उदाहरण बन जाएगा। अगर आपके पास ये तीनों बातें नहीं होगी तो आपके पास उदाहरण असंभव होगा। तो देखिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस निषेधात्मक संकेत को मैंने लिखा इधर, तो बात करेगा इसकी परिभाषा। क्या बात करेगा दोस्तों, संकेत की परिभाषा। तो देखिए दोस्तों, कोई भी संकेत होगा उसमें आपके पास क्या क्या होगा, संकेत का नाम क्या हो गया, निषेधात्मक संकेत। इस संकेत में आपको पूछेगा एक तो परिभाषा, एक पूछेगा आपके पास आकृति, एक पूछेगा पृष्ठभूमि, एक पूछेगा चित्र का रंग, एक पूछेगा उदाहरण। तो देखिए दोस्तों, मैं इधर से बात करता हूं,
इसको मैं थोड़ा कट कर देता हूं। इधर देखिए, पहला पॉइंट मैं यहां से समझता हूं, परिभाषा, आकृति, पृष्ठभूमि, चित्र, रंग और उदाहरण। देखिए दोस्तों, आपके पास निषेधात्मक संकेत वो होता है जो हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करता है, मना। जैसे मैं कह रहा हूं भाई, आप जैसे मान लो बाइक चलाते हो, मैं आपको बोल रहा हूं भाई आपको बाइक नहीं चलानी, तो मैंने आपको काम करने के लिए क्या कर दिया, मना। तो निषेधात्मक संकेत क्या होता है, ऐसा संकेत जो किसी कार्य को करने के लिए मना करता है, निषेधात्मक संकेत कहलाता है। तो ऐसा संकेत जो किसी कार्य को करने के लिए मना करता है, वो अपने पास क्या कहलाता है, निषेधात्मक संकेत। तो निषेधात्मक संकेत की परिभाषा क्या बोलोगे आप, ऐसा संकेत जो किसी कार्य को करने के लिए मना करता है वो क्या कहलाता है, निषेधात्मक संकेत। अब जैसे मान लो कार्य करने के लिए मना कैसे करेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको बीड़ी नहीं पीनी, तो मैंने आपको बीड़ी पीने के लिए क्या किया, मना कर दिया। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको किसी रोड पे चल रहे हो, मैं कह रहा हूं आपको रोड है ना जो क्रॉस नहीं करनी, पार नहीं करना है, रोड को सीधे सीधे जाना है, तो आपको मैं काम करने के लिए क्या कर रहा हूं, मना। अब दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, आप यहां से देखिए, एक होगा आकृति, पृष्ठभूमि और चित्र का रंग। जब भी अगर आकृति की बात की जाती है तो आकृति हमेशा अगर निषेधात्मक संकेत की होगी, ये हमेशा होगी अपने पास तो दोस्तों आपके पास आकृति की अगर बात करेगा तो इसकी आकृति हमेशा होगी वृत्ताकार। कौन सी होगी दोस्तों, वृत्ताकार। और जो वृत्ताकार आकृति होती है उसको हमेशा हम बोल सकते हैं दूसरा गोलाकार। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, वर्गाकार, वृत्ताकार या गोलाकार। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि इसकी आकृति जो होगी वो होगी अपने पास किस टाइप से, इस तरह से। ठीक है, अब बात की जाती है पृष्ठभूमि के रंग की। पृष्ठभूमि का जो रंग होगा वो हमेशा होगा सफेद। कौन सा होगा, सफेद। चित्र रंग की बात की जाती है, चित्र रंग होगा इसका काला। ठीक है, और अगर उदाहरण की बात की जाती है तो देखो उदाहरण कैसे समझोगे आप दोस्तों, इसमें आपको उदाहरण समझने से पहले मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, उसको थोड़ा विशेष ध्यान देना। कभी भी अगर आपके पास आकृति कैसे बोल रहा है, ये वृत्ताकार, उदाहरण जब भी बनाओगे ये तीनों चीजें आनी चाहिए। वृत्ताकार आकृति लेनी है आपको सबसे पहले, तो देखिए वृत्ताकार आकृति, ये दोस्तों अपना आकृति किस प्रकार का हो गया, वृत्ताकार टाइप का। अब ये दूसरा क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है पृष्ठभूमि का रंग। दोस्तों में ध्यान देना, अपने पास ये जो आकृति बच गई ना, पूरी अपन ने आकृति बनाई है, इसके अंदर की जितनी भी जगह है ना, ये सारी जगह ही अपने पास क्या कहलाएगी, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि आपके पास क्या होगी, पृष्ठभूमि की अगर बात करें, पृष्ठभूमि किसे कहते हैं, किसी भी आकृति के अंदर शेष बचा स्थान पृष्ठभूमि कहलाता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पृष्ठभूमि कौन सी होती है। तो पृष्ठभूमि का मतलब होता है जैसे आपके पास ये आकृति होगी, इस आकृति के अंदर अंदर है जितनी भी जगह बच गए ना, ये सारी जगह क्या कहलाएगी अपने पास, पृष्ठभूमि। तो ये कह रहा है आपके पास निषेधात्मक संकेत है, उसकी पृष्ठभूमि कौन से रंग की होनी चाहिए, सफेद रंग की। तो अपने पास ये पूरा रंग सफेद ही है क्या, तो अपने पास अपन ने पृष्ठभूमि ली है, उसका रंग कौन सा ले लिया, सफेद। अब तीसरी बात क्या करता है, आपके पास इसमें आपको चित्र बनाना है, चित्र रंग कौन सा लेना है,
काला। यानी दोस्तों जैसे मैं कह रहा हूं आपको बीड़ी नहीं पीना है, तो बीड़ी नहीं पीना, तो चित्र किसका बनेगा, बीड़ी का ही बनेगा ना। तो जो चित्र बनेगा आपके पास, तो आपको उसमें कौन सा रंग लेना है, काला। जैसे एग्जांपल मान लिए मैं कह रहा हूं आपके पास, ये मैंने इस पे बीड़ी का सिंबल बना दिया, ये ठीक है, ये मैंने चित्र का रंग, ये पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि क्या में, पृष्ठभूमि के ऊपर हमेशा क्या बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है। तो चित्र का रंग कौन सा लेना है, काला। मैंने ले लिया। अब देखो ये चित्र रंग काला हो गया। तो अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले बात की जाए इसके बाहर से, आकृति, आकृति क्या इसकी वृत्ताकार है क्या, आकृति कैसी हो गई इसकी, वृत्ताकार। अगर मैं बात करूं नंबर 2 इसके अंदर से, इसकी पृष्ठभूमि का जो रंग है वो कौन सा है, सफेद। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं चित्र की, तो अपने पास चित्र रंग कौन सा हो गया, काला। अब देखो दोस्तों अभी मैं क्या कह रहा था, जब आपके पास आकृति, पृष्ठभूमि और चित्र रंग होता है तो आपके पास क्या बन जाता है, उदाहरण। देखिए आपके पास एग्जाम में देगा, दी गई आकृति कौन से संकेत को दर्शाती है। तो आपको उस उदाहरण को समझने के लिए आपको क्या समझना है, पहले उसकी आकृति देखनी पड़ेगी। आकृति देखो, आकृति निषेधात्मक की कौन सी होती है, वृत्ताकार होती है ना। क्या सही है क्या, वृत्ताकार। हाँ तो भाई ये सही है, यहाँ पे ये चीज तो फॉलो कर रहा है, पहली चीज तो। अब दूसरी चीज देखो, ये कह रहा है निषेधात्मक में पृष्ठभूमि का रंग कौन सा होता है, सफेद। क्या पृष्ठभूमि का रंग सफेद, ये क्या, ये चीज भी सही है। ठीक। अब नंबर 3 ये कह रहा है चित्र का रंग लो, आप चित्र बनाते हो उसमें कौन सा रंग लो, काला। तो अपने पास चित्र रंग भी कौन सा हो गया, काला। अब मैं बात करूं यहां से, तो ये और इधर से ये और इधर से ये, अगर मैं इन तीनों टॉपिकों पे अगर चर्चा करता हूं, इस पे, इससे और इससे, तो मैं ये कह सकता हूं क्या, यहां पे अपने पास ये उदाहरण बन गया किसका, निषेधात्मक संकेत। तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थी एक बार निषेधात्मक संकेत का एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि आपके पास ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाएगी। और लास्ट बात में इस निषेधात्मक संकेत में जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा गौर से सुनना। वो देखो क्या है, आपके पास एक शब्द होगा किसी भी संकेत में, बॉर्डर। क्या होगा, बॉर्डर। देखो दोस्तों आप बॉर्डर किसे कहोगे, वो क्या होती है, बॉर्डर में क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूं साइड में। आपके पास एक शब्द होगा बॉर्डर, ये बॉर्डर आप किसे कहोगे। आपके पास निषेधात्मक संकेत होगा, इसमें बॉर्डर किसे कहोगे आप। देखो अपन ने ये आकृति बनाई है ना, ये जो आकृति बनाई है, जैसे एग्जांपल मानो अगर मैं इसकी आकृति को मान लो, यहां पे जैसे मान लो इसकी आकृति में 2 मिनट के लिए ऐसे समझा देता हूं। अपन ने इसकी जो आकृति बनाई है गोला, ये गोला मैंने जैसे बना दिया ब्लैक पेन से, ये। अब देखो ये जो आकृति होती है ना, इस आकृति का जो बाहरी किनारा होता है ना, बाहरी कैसे, देखो एक किनारा इसका अंदर वाला है, ये वाला, और इसका एक किनारा ये बाहर वाला है। शायद मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों को दिख रहा होगा वो। ये जो बाहरी किनारा होता है ना, इस बाहरी किनारे को ही क्या बोला जाता है, बॉर्डर। इस बॉर्डर की परिभाषा कैसे बोलोगे, किसी भी आकृति का, किसी भी आकृति का बाहरी किनारा, बाहरी किनारे का मतलब वो बाहर का भाग होगा, बाहरी किनारा बॉर्डर कहलाता है। आपके पास ध्यान रखना दोस्तों, अगर बात की जाए बॉर्डर की, तो किसी भी आकृति में बाहरी किनारा ही क्या कहलाएगा, बॉर्डर कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, निषेधात्मक संकेत है, अगर इसमें बॉर्डर की बात कर लेता है ये, तो अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ब्लैक दे दिया, ये मेरे पास मार्कर है, इस वजह से मैंने यूज कर लिया। वैसे आपके पास जो बॉर्डर है, बॉर्डर का रंग आप मैंने क्या बताया, पृष्ठभूमि का रंग तो सफेद लोगे। अब देखो आप कभी भी इसकी बॉर्डर बनाओगे तो बॉर्डर के लिए हमेशा कौन सा रंग लोगे,
निषेधात्मक संकेत है, इसकी बॉर्डर कौन सी रंग की होगी? बॉर्डर का रंग की बात करें तो बराबर आपको कौन सी बॉर्डर बनानी है? इसमें लाल। आपको पूछा जाए निषेधात्मक संकेत होता है, उसकी आकृति में उसकी जो बॉर्डर होगी वो बॉर्डर किसकी बनी होगी, तो कौन सा कलर लेना है आपको? लाल। तो देखो जैसे ये हो गया अपने पास ये बाहरी किनारा, ये वाला भाग, तो देखो मैंने क्या बताया, किसी भी आकृति का जो बाहरी भाग होता है ना, ये वाला, ये बाहर का जो भाग हो रहा है, ये बाहरी भाग जो है अपने पास, ये बाहरी भाग ही क्या कहलाएगा आपके पास? बॉर्डर। और निषेधात्मक संकेत है, इसकी बॉर्डर कौन सी होगी? लाल रंग की। तो अगर आपको पूछ लिया जाए इसके बाद ये वाला बॉर्डर का रंग कौन सा होगा? लाल। तो चौथी चीज ये और ऐड की जाती है, तो आपके पास संकेत कौन सा बनता है? निषेधात्मक संकेत। अब दोस्तों मैं कह रहा हूं उसको ध्यान देना, आपके पास ये आकृति जैसे बनी हुई है वैसे ही नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे अनिवार्य संकेत उसकी भी आएगी, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी निषेधात्मक संकेत होगा उसकी इस आकृति पे हमेशा एक इस तरह से आपको एक बैन लगा हुआ रहेगा, और उस बैन से अपने को क्या प्रदर्शित हो जाएगा भाई, ये जो चित्र है ये कौन से संकेत का है? निषेधात्मक संकेत का। तो निषेधात्मक और अनिवार्य संकेत की आकृतियां सेम ही होती है, समान ही होती है, परंतु फर्क क्या होता है? निषेधात्मक जो संकेत होगा उस पे हमेशा इस तरह क्रॉस में, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस में एक पट्टी होगी, और इस पट्टी का रंग भी कौन सा होगा? लाल ही होगा। ठीक है, तो अपने पास इस तरह से आपके पास ये सुरक्षा संकेत होगा। निषेधात्मक संकेत जो होता है, इसका पहला टॉपिक क्लियर होता है। आप सभी विद्यार्थी एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे आगे वाले संकेत पे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 2 पे। अनिवार्य संकेत पे देखो दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या होगी? अनिवार्य संकेत ये कहता है कि आप कभी भी कोई कार्य करते हो ना, तो उस कार्य को अगर आपको करना जरूरी है तो वो जरूरी संकेत किस में आएगा? अनिवार्य संकेत में। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि किसी कार्य को करने से पूर्व अगर कोई सावधानी बरती जाती है तो वो किस में आती है? अनिवार्य संकेत में। तो देखो किसी जरूरी कार्य को करते समय अपनाई जाने वाली सावधानी बताने वाला संकेत अनिवार्य संकेत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर बात करते हैं अपन इसकी आकृति की, आकृति वही होगी इसकी, वापस वृत्ताकार ही आकृति होगी इसकी, और इस वृत्ताकार का दूसरा नाम होगा गोलाकार। सॉरी दोस्तों, इसकी आकृति होगी वृत्ताकार, आकृति हो जाएगी इसकी वृत्ताकार। अगर पृष्ठभूमि के रंग की बात करता है तो अपने पास पृष्ठभूमि का रंग हो जाएगा इसका नीला,
चित्र रंग की अगर बात करेगा तो चित्र रंग हो जाएगा इसका सफेद। और उदाहरण की अगर बात करता है तो देखिए दोस्तों, आकृति अपने को लेनी है वृत्ताकार। यह आकृति होगी अपने पास वृत्ताकार। मैंने बताया आकृति के शेष जगह स्थान क्या कहलाएगा, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का रंग कौन सा लेना है आपको, नीला। तो पृष्ठभूमि का रंग आपको, पूरी पृष्ठभूमि है इसको करना है नीला। जैसे दोस्तों मैंने इसकी पृष्ठभूमि का रंग कौन सा मान लिया पूरा, ये पृष्ठभूमि का रंग कौन सा हो गया, नीला। तो देखो इधर आकृति होगी वृत्ताकार, ठीक है। अगर इसकी बात करें अंदर से, पृष्ठभूमि का रंग है वो हो गया नीला। अगर अपन चित्र रंग की बात करते हैं तो चित्र रंग कौन से कलर का होना चाहिए, सफेद रंग का। तो एग्जांपल मानिए मैंने इसको यहां से थोड़ा सा, यहां से मैं निकाल लेता हूं जगह, ये वाला। अब मैं चित्र रंग बनाऊंगा यहाँ पे सफेद कलर से। तो दोस्तों मेरे पास सफेद रंग अवेलेबल है नहीं, तो आपको मैं इस बोर्ड से समझाता हूँ जैसे सफेद रंग। तो जैसे मान लीजिए मैं बना रहा हूँ आपके पास, यहाँ से मेरे पास सफेद रंग अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे जैसे यूज कर रहा हूँ काला, वैसे आपको रखना है सफेद। तो यहाँ पे आपके पास जो सफेद है, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा इस तरह, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको दस्ताने पहनना है इस तरह, तो आपके पास ये हो जाएगा सफेद। तो नंबर थर्ड अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा चित्र रंग। चित्र रंग हो जाएगा अपने पास सफेद। दोस्तों मैंने यहाँ पे समझाने के लिए काला लिया है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां से, और बात की जाए इधर से, और बात की जाए इधर से, तीनों को मिला के अपने पास कौन सा संकेत का उदाहरण बनता है, अनिवार्य संकेत। तो दोस्तों अपने पास ये हो गया अपने पास 2 नंबर वाला अनिवार्य संकेत। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखना, अनिवार्य संकेत का पूरा डेफिनेशन ये होगा। अगर बात की जाए इसके बॉर्डर के रंग की, तो ध्यान रखना दोस्तों इसमें कोई बॉर्डर नहीं होती। बॉर्डर की बात किया जाए तो बॉर्डर की संख्या क्या होगी इसमें, नील, यानी इसमें कोई भी बाहरी बॉर्डर नहीं होती है। तो आप सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों ये चीज मैं आपको बार बार इस वजह से समझा रहा हूं क्योंकि आपको एग्जामिनर देता है कि दी गई आकृति कौन से संकेत को दर्शाती है, तो आपको उसका एग्जाम्पल समझने के लिए आपको आकृति देखनी पड़ेगी, पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी और चित्र का रंग देखना पड़ेगा। अगर इन तीनों में से एक भी चीज चेंज हो जाती है तो आपके पास संकेत अनिवार्य संकेत से और किसी संकेत में बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है किसी जरूरी कार्य को करते समय, और दोस्तों यहाँ पे कार्य, किसी जरूरी कार्य करते समय अपनाई जाने वाली सावधानी बताने वाला संकेत अनिवार्य संकेत कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए दोस्तों नंबर 3 बात करते हैं अपन, सचेतक संकेत। अब देखो दोस्तों, अगर बात आती है सचेतक संकेत की, तो जब सचेतक संकेत ये कहता है अगर आप किसी भी अनिवार्य कार्य को करते हो ना, यानी किसी जरूरी कार्य करते हो, तो आप करते हो तब तो कहलाता है अनिवार्य संकेत। लेकिन जब उस कार्य को कर रहे हो तो आपको खतरा नहीं हो, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो हमेशा उस पर ही पूरा फोकस रखो। तो पूरा फोकस रखोगे तो आप क्या रहोगे, सचेत रहोगे। तो खतरे के प्रति सचेत करता है अपने को कोई संकेत, तो वो क्या कहलाएगा, सचेतक संकेत। तो मैं बता सकता हूं इसको, कार्य को करने के दौरान, क्योंकि कार्य करोगे तभी आप ध्यान सामने रखोगे,
कार्य करने के दौरान खतरे के प्रति सचेत करने वाले संकेत सचेतक संकेत कहलाता है। तो दोस्तों आपको कार्य को करने के दौरान खतरे के प्रति सचेत करने वाले संकेत सचेतक संकेत कहलाता है। अगर बात करेगा आकृति की, तो इसकी आकृति होगी आपके पास त्रिभुजाकार, आकृति हो जाएगी किसकी, त्रिभुजाकार, यानी कि दोस्तों इस तरह से। पृष्ठभूमि की बात करेगा, पृष्ठभूमि का रंग हो जाएगा पीला, जिसको आप येलो भी बोल सकते हो। चित्र रंग की बात करेगा तो चित्र रंग होगा इसका काला, और उदाहरण अपन समझ ही सकते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, बात करेगा अगर बॉर्डर की रंग की, तो इसमें जो बॉर्डर का रंग होगा वो बॉर्डर का रंग भी कौन सा होगा अपने पास, काला। कौन सा होगा दोस्तों, बॉर्डर का रंग भी होगा काला। तो देखिए देखो दोस्तों, ये मैंने चित्र बनाया आपके पास। ये चित्र में मैं कोई सा भी रंग ले सकता हूँ आकृति में। अब मैं बात करूँ इसकी बॉर्डर की, तो बॉर्डर जैसे मैं इसको मानता हूं ये बाहर वाला, ये देखिए दोस्तों, ये अपने पास है बॉर्डर रंग। कौन सा हो जाएगा अपने पास, काला। बॉर्डर का रंग कौन सा लेना है, काला। आकृति किस प्रकार ले ली अपन ने, त्रिभुजाकार। तो देखो इधर, अगर मैं बात करूं इसकी अंदर से, तो अपने पास आकृति हो गई त्रिभुजाकार। अब देखो दोस्तों, अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात की जाए, पृष्ठभूमि में कौन सा रंग लेना है, पीला। तो देखो दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि हो जाएगी अपने पास पीली। तो दोस्तों ये पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि अपने पास कौन सी हो गई, पीली। पृष्ठभूमि का जो रंग है वो हो गया अपने पास पीला। ठीक है दोस्तों, और अपन बात करें इसमें चित्र रंग बनाएंगे। चित्र कौन सा बनाएंगे अपन, काले कलर से। तो चित्र रंग होगा काला। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आप ओवरलोड ट्रक चला रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है। तो आप जैसे मैं इसमें ओवरलोड ट्रक बना देता हूं, तो आपको बनाना है काला। तो देखिए जैसे, तो हो गया आपके पास चित्र रंग, ये हो गया दोस्तों काला। अगर अपन चारों बिंदुओं को बात कराए मिला के, अगर इसको 2, 3 और 4, अगर दोस्तों हम चारों बिंदुओं को मिला के बात करते हैं, तो देखो
ये कह रहा है बॉर्डर का रंग क्या होना चाहिए, काला, आकृति होनी चाहिए त्रिभुजाकार, पृष्ठभूमि का रंग होना चाहिए पीला और चित्र का रंग होना चाहिए काला। अगर चारों बातों को फॉलो करता है तो आपके पास संकेत कौन सा बनता है, नंबर 3 सचेतक संकेत। सभी विद्यार्थी एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट अवश्य लें। अब देखिए दोस्तों, नंबर 4 बात करते हैं हम। सूचनात्मक संकेत की। तो देखिए दोस्तों, सूचनात्मक संकेत केवल अपने को सूचना देने का ही काम करेगा, या मैं ऐसे कह सकता हूं अगर अपन किसी भी चीज के बारे में अज्ञात होते हैं तो अपने को उसकी भी क्या देता है, सूचना। तो देखो ऐसा संकेत जो किसी अज्ञात सूचना के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित का मतलब होता है समझाता है अपने को, उसको देखते पता लग जाता है भाई अपने को क्या कहना चाह रहा है। प्रेरित करता है तो यह सूचनात्मक संकेत कहलाता है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इसमें भी अपने पास बॉर्डर रंग की बात करेगा तो बॉर्डर रंग इसमें नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात क्या होगी, एक होगी आकृति, अब देखो दोस्तों, अगर बात करेगा आकृति की, आकृति होगी इसकी वर्गाकार, या इसका दूसरा नाम होता है आयताकार। और आयताकार दोस्तों आप सभी समझते होंगे इस तरह से, ये वाली जो आकृति होती है इसको बोलते हैं वर्गाकार या आयताकार। पृष्ठभूमि का जो रंग होगा, पृष्ठभूमि का अपन जो रंग लेंगे वो लेंगे हरा। कौन सा लेंगे दोस्तों, हरा। चित्र का रंग लेंगे वो लेंगे सफेद। ठीक है दोस्तों, और उदाहरण अपन खुद बनाए देंगे, तो देखो कैसे। देखो दोस्तों, आकृति हो गई अपने पास वर्गाकार। ठीक है दोस्तों, अब एक कह रहा है वर्गाकार है तो पृष्ठभूमि में कौन सा रंग भरो आप, हरा। तो देखो दोस्तों, ये मैंने पृष्ठभूमि में कौन सा रंग भर दिया, हरा रंग भर दिया। ठीक है, तो देखो पृष्ठभूमि का रंग, पृष्ठभूमि का रंग कौन सा है दोस्तों, हरा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं अपन चित्र के रंग की, तो चित्र जो अपने को बनाना है वो कौन से रंग में बनाना है, सफेद कलर में। तो दोस्तों अभी पिछले टॉपिक में मैंने कहा था कि सफेद रंग अपने पास अवेलेबल है नहीं, तो आपको मैं इसी में समझा देता हूँ। देखो जैसे मैं समझा देता हूँ आपको नीले कलर से, आपको लेना सफेद कलर है, मैं समझाने के लिए इसमें नीला कलर, जैसे मैं आपके पास ये चित्र बना रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों कभी अस्पताल गए हो तो देखा होगा इस तरह का एक प्लस का चिन्ह बना रहता है, इससे अपने को पता लग जाता है बिना कहीं
बिना कहीं अपने को क्या मिलती है, सूचना। तो ये संकेत कौन सा है, सूचनात्मक संकेत। कि अपने को क्या दर्शाता है कि यहाँ पे क्या है, अस्पताल है। या कभी आप जैसे मान लो आगरा रोड पे गए हो या मान लो किसी नेशनल हाईवे पे गए हो, तो इस तरह से वहां पे तीर के निशान प्रदर्शित होते हैं। और एक में लिखा रहता है जैसे आगरा, एक लिखा रहेगा जैसा कोटा। तो उस बोर्ड से अपने को क्या मिलती है, सूचना मिलती है। ये अज्ञात के बारे में बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो अज्ञात के बारे में जो बताता है वो कौन सा कहलाता है, सूचनात्मक संकेत। तो देखिए दोस्तों, एक कह रहा है रंग कौन सा लेना है चित्र का, सफेद। तो सफेद मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो मैंने इसको नीले रंग से बना दिया। आपको लेना है सफेद से ही। तो आपके पास नंबर 3 बात की जाती है। तो आपके पास चित्र रंग हो गया अपने पास जैसे सफेद। अब देखो दोस्तों, अगर अपन तीनों बातों को फॉलो करें, क्या आकृति वर्गाकार है, क्या आकृति वर्गाकार है, सही है। अगर बात करेगा पृष्ठभूमि की तो पृष्ठभूमि हरी है, ये भी सही है। और चित्र रंग की बात करता है तो चित्र रंग अपने पास सफेद है, ये भी सही है। यानी कुल मिला के 1, 2 और तीनों पॉइंटों को एक जगह कर दिया जाता है। तो अपने पास उदाहरण बनता है नंबर 4, सूचनात्मक संकेत। ओके दोस्तों, तो आप सभी विद्यार्थी इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि आपको ये जो चारों संकेत बताए गए हैं एग्जाम में आपको इसी तरह से पूछा जाएगा। तो आपको जरूर जरूर ध्यान रखना है कि कौन से संकेत में आकृति कौन से रंग की कौन सी होगी, पृष्ठभूमि का रंग कौन सा होगा, चित्र का रंग कौन सा होगा। उदाहरण देके समझेगा तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। आकृति का रंग देखना है, इसी तरह आपको चित्र का रंग देखना है, इसी तरह पृष्ठभूमि का रंग देखना है, तब जाके आपके पास क्या मिलेगा, सूचनात्मक संकेत मिलेगा। अगर ये तीनों चीजें नहीं मिलेगी तो संकेत कौन सा होगा, जो भी अपने पास अदर ऐड करके देगा वही होगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी विद्यार्थी इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य लें।